साइड ओंकार। आज हमारे टॉपिक है योगा, डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी एंड आश्रम। इस चर्चा में हमें लाभ मिला है मिस सुगंध जी मैम का, जो उन्होंने अभी फिलहाल 2 महीने पहले ही आश्रम में जाके 200 आवर्स का कोर्स किया है। और मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ और मैम का डिप्लोमा हुआ है, योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स हुआ है मैम का। और आज हमारे बीच में वो जुड़ने जा रही है, तो हम इनवाइट कर मैम के बारे में हम जानेंगे। मैम का लेवल 1 लेवल 2 भी हुआ है योगा में, और टॉपिक तो हमें पढ़ लिया है। मैम ऐड हो रही है और व्यूअर्स भी ऐड हुए, तब तक के लिए हम हेलो, थैंक यू। तो मैम कनेक्ट हो रही है, तब तक हम वेट करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते। आज का टॉपिक तो हमने थंबनेल में देख ही लिया है, योगा फॉर डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी और आश्रम। यस। व्हाट्स अप, हाउ आर ये यू? आई एम फाइन मैम। नमस्ते मैम। आप, ये सुगंध मैम जी है और इनका योग टीचर हुआ है, और ये फिलहाल कमिंग सून मतलब 2 महीने पहले ही आश्रम से जाके आई है इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मैम नॉलेज देने वाली है, जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या है आश्रम और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस। मैं नॉलेज देने के लायक हूँ नहीं, और कभी इंफॉर्मेशन नॉलेज तो दे जैसे सकती है भारत में मैम आप। भी। हाँ। इंफॉर्मेशन तो आप दे सकती है मैम हमें कि हाँ, क्या थोड़ी है सी मतलब डिफरेंस। इंफॉर्मेशन या मे बी मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि ये कैसा रहा, क्या होता है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक to know ये your experience and what your journey has been in yoga especially. यस मैम। मैंने आपका परिचय दिया है, आप फिर से अपना परिचय दीजिए मैम। Acha, so namaste, family. So I want to tell you, so basically, thank you, butter half. मुझे distract मत कर. अच्छा, so basically, I am based in Bombay and I am from Kota, Rajasthan. I am a media professional and I've been working in Mumbai from last 6 years in media industry, mainstream you can say. So I have been a Kavina, namaste. So I've been into music also, and I have also worked as a line producer with Times of India, and then currently again freelancing as a reality producer. So this is my one thing, but I was fortunate enough to explore yoga in my life about 2.5 years now. बट उससे पहले मैं स्पोर्ट्स में ऑन एंड ऑफ रही हूँ, तो somehow मुझे एक एक्टिविटीज चलती थी, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज, वो सब काफी अच्छी लगती थी। आई एम सॉरी समझ पा रही। यस यस मैम। या। तो हम सो यस। तो हम शुरू करते हैं मैम स्टार्टिंग। आपके लिए योगा क्या अर्थ क्या है मैम? योगा का अर्थ देखो, मेरे लिए बहुत सारी है चीजें हैं। आई मीन लाइक योगा को कोई एंड नहीं है, बट फॉर मी इट्स मोर लाइक टुवर्ड्स प्योरिटी, and not just physical or emotional or mental. It's like towards god. It's towards god, and it's a long ये long journey that we all seek. So it's, मैंने अभी सोचा, मुझे मुझे बहुत देर से आंसर नहीं मिल रहा था कि क्या है योगा का अर्थ, क्योंकि योगा बहुत कुछ ये सिखाता है और जब सिखाता जाता है, तो उसके हिसाब से यस। मेरे लिए योगा इज प्योरिटी। जैसे कि आश्रम में अर्थ क्या है योगा का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अर्थ योगा का धन ही होता है खाली, मनी। आप बताओ अब पहले, आपके हिसाब से योगा का अर्थ क्या है? जैसे कि हम मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से बोले तो उनको लगता है पहले पैसा दो, बाद में हम आपको गाइड करेंगे। आपके लिए योगा क्या है? हमारे लिए योगा मतलब कि जैसे कि हम अथ योगानुशासन, पहले खुद पे एक कंट्रोल, फिर बाद में हम बाकी को हम्म। बता सकते हैं। जैसे कि मैं योगा कर रहा हूँ तो मैं खुद फिट होना चाहिए, मेरे को खुद में सब करना चाहिए बाकी लोगों के लिए, फिर बाकी लोगों का हम बता सकते हैं कि हाँ योगा मतलब ये है अर्थ, यानी जोड़ने।
और यूनिवर्सिटी की तरफ से बताए तो हम उनको बोलते, वो बोलते पहले आप पैसा पे करो, बाद में आपको सब मिलेगा। पर फिर आश्रम के बारे में मैम आप क्या बात करना चाहेंगी इस आश्रम के पे? पॉइंट ऑफ व्यू से योगा इज अ बिगर व्यू। सो अकॉर्डिंग टू गीता ऐसा बोलते हैं कि भागवत गीता के हिसाब से 3 प्रकार के योग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म, क्या? ज्ञान और भक्ति ज्ञान तीनों का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो, आई मीन इट्स ऑल्सो अ पाथ, वन ऑफ द पाथ पीपल चूज, समटाइम्स 3 of them, समटाइम्स 2 of them। तो जब आप एक आश्रम में जाते हैं, योगिक आश्रम में सीखने जाते हैं, तो आपको ये तीनों योग जो है प्रकार के, आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि अथ योग अनुशासनम, तो उसमें यही होता है ये कि आपको एक अनुशासन में डाल के ये तीनों के तीनों योग, आई थिंक यस आपको आवाज आ रही नहीं? यस यस, आ रही है। देखो एकदम जो रोल होने लग गया था बफर वाला। हाँ, यस तो यस यस। वो है, तो योगा आश्रम के हिसाब से योगा इज लाइक बीइंग इन डिसिप्लिन एंड आल्सो प्रैक्टिसिंग दीज 3 4 काइंड, वेयर इन भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एक साथ आता है, एंड देन यू आर लर्निंग विद द आसन्स एंड मेडिटेशन, और ये सब एक रिचुअल होता है मॉर्निंग से लेकर रात तक का, दैट वी फॉलो। ये जैसे कि मतलब आप बोलती कि आश्रम में जाएंगे तो आप बेटर फीलिंग होता है, मतलब जो हाँ, क्यों देखो चैलेंजेस तो हर जगह ही है मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटीज का मैंने नहीं एक्सपीरियंस, आपने बोला है कि आपको कराया जाता है पहले पैसे दो, तो इट्स यस मोर लाइक ऑफ, देखिए योगिक जर्नी के लिए मेरे हिसाब से तो डिग्री की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है योगा फुल टाइम एज अ ट्रेनर या टीचर भी परस्यू करना पड़ सकता है। आप कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में और योगा आपके साथ हो सकता है, योग आप में है, क्योंकि वो योग ऑलरेडी अंदर है आपके। सो दैट वे, यस या, यस यस, मतलब आप बट के बारे में। अच्छा और बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। पढ़ाई ज्यादा डिटेल में नो डाउट यूनिवर्सिटीज में होती है ना, और क्योंकि उनका पूरा करिकुलम होता है एंड दे आर चार्जिंग ऑल्सो फी, एंड 1 साल का है, 2 साल का है, तो वो आपको पूरा अंदर तक ले जाते हैं यस डिटेल्स में। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटीज में जाके भी अपने योगिक जर्नी स्टार्ट भी नहीं कर पाए, आप पढ़ कर आ गए, और यस। वाइस तो आप वर्सा क्या विद प्रेफर करेंगे पहले starting में? आप जैसे कि आश्रम में जाना चाहिए या एक यूनिवर्सिटी में जाके पहले यार। बेसिक ये तो करना चाहिए? मेरा मेरा प्रेफरेंस तो एज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हो। इफ यू आर स्टार्टिंग दिस योगिक जर्नी वेरी अर्ली इन योर लाइफ एंड वेरी सून, एंड देन यू रियलाइज दैट दिस इज वेयर यू वांट टू लीड इन लाइफ, you can do get into universities. But then for a person who's already working from 6 years now, and then before that I'd done my graduation and all that, practically I think I will say go for the ashram experiences more. पर मैम हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, सीखने को मतलब मिलेगा। एक पर्टिकुलर डिग्री मिलती है। जैसे कि आश्रम में जाएंगे तो आपको हर 3 साल में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब जो आप कोर्स करेंगे टीटीसी 200 500 जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। बट आप यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा एमए या बीएससी जो एनीथिंग जो कोर्स करेंगे तो परमानेंट रहेगा, मतलब अपडेट तो हमें करना ही हाँ पड़ेगा। बट यूनिवर्सिटी के रहेंगे तो एक स्पेसिफिक डिग्री मिल जाती है, हाँ इसने एमए किया है, इसने बीएससी किया है, ऐसा एक। हाँ, वो आई मीन एक एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये यस टोटल यस, डिग्री जैसे कि अभी हम कॉन्सेप्ट। किसी को और इंडिया सिखाते के बाहर भी स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के बाहर इफ यू हैव अ डिग्री एंड यू आर कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दे विल गिव यू हैं। मोर प्रिविलेज। ये जैसे कि अभी हमें किसी को सिखाने जाना है तो हम बोलेंगे हाँ हम टीटीसी किया है 200, तो वो ज्यादा विश्वास नहीं रखेगा। पर हम बोले हाँ हमने डिप्लोमा किया है, योगा टीचर ट्रेनिंग किया है, और उसके अलावा हम बोलेंगे हम बीएससी या एमए है, तो उनको देखने का नजरिया भी बदल जाता है कि यार इसने तो। तो दोनों ही अच्छे हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, तो आई मीन दोनों ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो पढ़ना, पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं है, तो तो आप पढ़ते यस जाओ। यस। बट हाँ, एक होता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में है तो आपको एक थाली में दे दिया जाता है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड दिस इज फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। और अभ्यास के वर्ष और की समझ और कार्य में क्या मतलब डिफरेंस है? आप वर्ष, सॉरी सॉरी। हम आश्रम में जाते हैं तो हम खाली एक ही महीना रहते हैं, 1 महीना या 2 महीने, मतलब
200 या 400 की, जैसे कि 3 महीना होता है आश्रम में, ज्यादातर रेट सकते हैं हम, या 1 मंथ और 3 मंथ की, या तो पढ़ाई मतलब एग्जाम की तैयारी कैसी हो जाती है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमें 1 साल तो पढ़ना ही पड़ता है, मतलब क्योंकि हर महीना एग्जाम होती है। फिर आश्रम में क्या, मतलब क्या डिफरेंस है और कैसे होती है पढ़ाई या सब बाकी सब। सो वही है, आप जब आप तो एक आश्रम में है तो इट्स ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, इट्स जस्ट नॉट एन आश्रम जहाँ पे आप फ्री में जाके रह रहे हैं। आप भी एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं वहाँ पे जाके रहने के लिए। फिर आप एक दो एग्जाम्स में लास्ट ऑफ द बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ कोर्स और अ 1 मंथ कोर्स, it's like an institution only, but it's a short term institution, and also not importantly that you want to pursue it I mean like as a profession. You can also choose it for your own holistic overall well-being, है ना। तो आश्रम का ये है, तो उसमें आपको पढ़ाई कराते हैं, आपको हर एक 1 घंटा आपका एक थ्योरी सेशन भी होता है, आपको उसमें कोर्स पढ़ाया जाता है। फिर आपका लास्ट में एग्जाम होता है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग बुक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो ये लेवल 1 होता है। फिर ऐसे ही लेवल 2, 3, 4 होते हैं। तो जैसे अगर एक लेवल, आई मीन लेवल इसको 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स में डिवाइड किया गया है। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, आश्रम्स के होते हैं बेसिकली। तो स्पेशल आप सिर्फ टीचर बनने के लिए या आपको प्रोफेशनली परस्यू नहीं, आप उसको खुद की पढ़ाई के लिए भी करने जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि योग सब में है, तो वो योग है। यस यस। ऐसा है। तुम जैसे बताओ। जैसे कि हम फिर आश्रम और विद्यापीठ में क्या डिफरेंस, मतलब सॉरी। आश्रम और विद्यापीठ में डिफरेंस, जैसे कि यार मतलब विद्यापीठ आश्रम में में तो हम तुम बताओ मेरे। बोलो बोलो। आश्रम में जैसे कि हम पर्टिकुलर, मतलब वो बोलते हैं कि 5 बजे उठना है, जो एक एक घंटे का जो शेड्यूल रहता है उनका, 5 से शाम 9 9 PM तक, 9 बजे तक, वो अलग। और यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि हम डेली पढ़ाई करो, या सैटरडे संडे करके कॉलेज होता है, वो सैटरडे संडे 8 आवर्स पढ़ाई करो। यस। तो उसमें खाली पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी जो टीचिंग होगा वो खाली टीचिंग करेंगे, पर अनुभव जैसे कि ध्यान, ध्यान जो है तो हम पढ़ाते हैं, जैसे कि हाँ ध्यान ऐसे करना है वैसे कर रहा हूँ। पर वो आश्रम में कैसे होता है कि ध्यान वो करके दिखाते हैं, हाँ बैठो पहले ध्यान करो। तो डिफरेंस हो, जैसे कि आसन भी वैसे ही होते हैं। यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि आसन, ये त्रिकोण आसन ऐसे करो, लेफ्ट पैर पहले दाया पैर, और आश्रम में क्या अलग है, आप जैसे कि बिल्कुल। तो आपका आश्रम में आपको आपको क्या होता है, आपको खुद बताया जाता है कि अगर आपने पहले तो खुद को कैसे ट्रेन किया है, अब आप दूसरों को कैसे ट्रेन कर सकते हो। अपने आसपास के 4 लोगों को भी आपने योगा में सही तरीके से बता दिया। क्योंकि आजकल के स्पेशली जमाने में ऐसा क्यों बोलते हैं कि है ना, योगा ट्रेनिंग के लिए यू शुड हैव अ गुरु, और यू शुड हैव समवन हु कैन टीच यू प्रॉपर्ली लाइक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इज बिकॉज नहीं तो योगा दिखने में बहुत आसान है। मतलब एक हाथ ऊपर ही तो करना है, मतलब अब कैसे करना है वो आपको नहीं बताया जाता है। तो उसको सही करने के लिए ये वाले कोर्सेज ज्यादा बेटर हैं, ताकि आप अपने आप के साथ साथ 4 लोगों को और बताएं। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एक माइंडसेट होता है ऑलरेडी बच्चों का, कि हमें सिखाया जा रहा है, हमारे पे है, पूरे बच्चे पे है, क्योंकि पेरेंट्स ने भेज दिया स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या फिर उस बच्चे ने चूज कर लिया कि मुझे ये करना है उस एज में, और उसने पढ़ लिया है। अब उसको ये नहीं पता आगे कि मैं जब पढ़ाने जाऊंगा, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, इंजीनियरिंग कर ली हमने, 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, पर जब जॉब में जाते हैं वो अलग स्पेस आ जाता है। आप वापस से चार एक्सपीरियंस चार अलग चीजें होता सीख है। रहे होते हो। यस यस यस। तो इधर मेरे ख्याल से ये डिफरेंस है आश्रम और यूनिवर्सिटीज में, कि आप आश्रम के बाद ज्यादा सिखा सकते हो, क्योंकि आपको वो कला दी गई है सिखाने यस। की। और जो दिक्कत आती है वो, मतलब साधक को जो दिक्कत आती है वो हमें पहले आती है, क्योंकि आश्रम में हम पहले खुद करते हैं हमें एक्सपेरिमेंट पहले खुद पे आती पहले। है, तब हमें पता चलता है। बिल्कुल सही जैसे कि बात हम है। खुद पहले ट्राई करेंगे, बाद में बाद में हम स्टूडेंट को ये पढ़ यस सकते यस। सिखा सकते हैं। और विद्यार्थी में कैसे आता है, हम पढ़ते हैं, ज्ञान आता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये पढ़ के भी हम हम उनको सिखा हाँ, हम सकते तो बिना पढ़े भी और पढ़े भी हम लोग मतलब योगा के बारे में सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से योगिक प्रैक्टिस तो मतलब आज की नहीं दी गई है। योगिक प्रैक्टिस तो हमें हमारे जन्म से भी पहले वाले जन्म और उससे पहले वाले जन्म से चलती आ रही है। हैं। 5,000 साल पहले किए पतंजलि ऋषि ने, जो 195 सूत्र लिखे हैं।
बाबा। वो अभी हाँ, अभी भी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं वो। पढ़ने वाले हैं। यस। यस सो मैम। यू टेल मी। तो हम यूनिवर्सिटी में तो बहुत वैसे तो नहीं होता है, खाली एक सिलेबस लिख देते हैं और वही वही इस तरीके से जाना है, मतलब कोई भी आए वही, मतलब सीधा नाक, मतलब सीधा ही नाक से जाना है, इधर उधर University is नहीं। more revolved. University is more revolved around the curriculum. कि हमें ये यस। पढ़ना है ताकि हमारे को इतने मार्क्स आ जाएं। और जब आश्रम में आप जाते हैं तो इट्स देयर इज नो डाउट कि जब भी आपको एग्जाम में देख बैठ रहे हैं आपके साथ कम से कम 50 लोग और हैं या 10 लोग और हैं, तो एक करिकुलम बनाना तो जरूरी पड़ जाता है क्योंकि सब एक पेज पे रहें। बट हमारे साथ ये भी होता है कि ये जो आश्रम का एक्सपीरियंस है हर एक इंसान के लिए अलग ही रहेगा वहां पे ही, क्योंकि सबके सब साथ में कर रहे हैं, पर फिर भी वो अलग रहेगा और आप सब उस सबसे सीखोगे। आई थिंक ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। यस मैम। हमारा चौथा पॉइंट है मैम कि चीजों का अनुभव, और जो हम दोनों अनुशासन में अनुभव नहीं कर सकते, जैसे कि मतलब विद्यापीठ में कैसे होता है कि मतलब आश्रम में कैसे होता है, मैंने जो सुना है जो देखा है कि झाड़ू में हमें ही लगना पड़ता है, झाड़ू, जो बर्तन जो हम खुद खाते हैं वो भी धोना पड़ता है, सब मतलब वो खुद का ही, सब खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। तो विद्यापीठ में तो वैसे कुछ अनुभव ही नहीं आता है, क्योंकि वो खाली पढ़ने में आता है हमें क्या आश्रम में वैसा है या ऐसा करना चाहिए योगी को, खुद खुद का जो वस्त्र है वो खुद ही धोना चाहिए, या सब वो जो आश्रम में जो मिलता आश्रम है में वो, ये सब होता है। हाँ। मतलब उधर मशीन मशीन कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम घर में रहते हैं और विद्यापीठ में जाते हैं तो हम कॉलेज में जाएंगे कि फिर से हम घर में आके जो करना है वो कर देते हैं, और आश्रम में कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, खुद का मतलब खुद ही करना है। हाँ, बिल्कुल। यही होता है आई थिंक, क्योंकि वो आपको वापस से आपकी ज़मीन से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं और योग का मेन जो है हमारे अंदर का खुद का जो अपना अहम है, अपनी सारी जो भी लोभ है, मोह है, माया है, आई मीन उन सबको आपको अंतर्मुखी वो सब रोक के आपके मॉडिफिकेशन होता है आपके माइंड में योगा के थ्रू, एंड देन दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन एंड टू द ग्राउंड। तो ये सारी एक्टिविटीज, इवन झाड़ू करना, झाड़ू से आपका अहम खत्म होता है झाड़ू करने से और ये सब करने से, तो हर एक प्रैक्टिस, और ये कर्म योग में आता है। क्योंकि ऐसा भी बोलते ये हैं कर्म योग सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, कर्म योग मतलब हम सब काम कर रहे हैं आसपास, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कर्म योग। तो ये सब वहां पे होता है। यूनिवर्सिटीज में एक सेटअप रहता है, एक डिसिप्लिन रहती है अलग। यस। जैसे कि उधर तो हमें बता ही नहीं जाते, वो तो खाली उधर जैसे कि हम नॉर्मल कॉलेज और स्कूल में जाते हैं वैसे ही उधर जाने का, सीखने का, फिर जाने का। और आश्रम में जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट, मतलब फूड भी चेंज हो जाता है, जैसे कि ओ, सात्विक फूड रहता है उधर, और हम लोग मतलब दिन में सिर्फ 2 बार हमारे को मील्स खानी होती थी। हम लोग सुबह 5 बजे से उठ के 1 घंटे तो पहले मेडिटेशन करते थे, और फिर उसके बाद वो पूरा रूटीन जिसमें झाड़ू पोछा भी आता है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको एग्जाम भी देना है, आपको दिन के 4 घंटे आसनों में आसन की प्रैक्टिस में लगाने हैं। यस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आपको आपके अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आप कितनी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, कितनी जल्दी लूज हो रहे हैं, आपका कहाँ पे इमोशनल स्विंग आ रहा है, आपकी बॉडी इतना कुछ आपसे बात कर रही होती है, और इतने साइलेंस में होते हो, आपका माइंड, आप क्योंकि आप 1 घंटा मेडिटेट कर रहे हो, तो यू आर गिविंग योर माइंड दैट स्पेस टू थिंक, यू नो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी यूनिवर्स इनसाइड। तो आपको वो समझ में आता है कि हाउ योगा इज हेल्प, आई मीन द एंटायर प्रोसेस यू गो थ्रू इट, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप सजेस्ट भी करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़े तो चलेगा, बट आप एक हाँ, बार पढ़ो और आश्रम हाँ, में, क्योंकि एक बार आश्रम आश्रम में में क्या होता जाओ। है ना, एक आश्रम में क्या होता है, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एज के, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आते हैं, है ना? और जब सब एक साथ आते हैं उस जगह पे और सब कुछ एक ही मोटिव की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखते सीखते हुए जाते हैं, तो वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। यस। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। यस। अगर कोई योगिक एक्सपीरियंस जानना है या फिर कोई भी योगा से यस। रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं, आपको स्टार्ट भी करनी है, तो एक ओमकार, मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। ऐसे तो कोई बहुत ज्यादा लोग हम लोग है नहीं साथ में, बट फिर भी मैंने अनाउंस कर रखा है कि मैं अपना अभी सेकंड बैच ऑफ योगा हट प्लस अष्टांग, सो दैट इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर yogic journey. I am starting a batch of the practitioners after Diwali. So whoever is interested, please get in touch with me. We'll be happy to help you and start with your yogic journey.
यस यस मैम, आपने बैचेस का भी डाल दिया है। उसमें क्या होने वाला है मैम, जैसे कि आप थोड़ा डिटेल में सो बात आ सकती है मैम? हाँ, मतलब इन अ वे मैं मेरा यही है कि इट इज अ प्रोसेस, सो इट्स नॉट अ फिटनेस स्पेस जहाँ जहाँ पे आज आप जिम जा रहे हो, आप मतलब खाना नहीं खाएंगे, कार्ब्स नहीं खाएंगे, ये प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आप लूज करोगे या बॉडी बनाओगे, आपके कट्स आएंगे। इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स जस्ट नॉट योर फिजिकल बॉडी और योर मेंटल माइंड और योर सोल और योर इमोशंस। It's a holistic entire well-being of your own body. So I start in my batches with knowing your body. So it starts from there, and then it's an endless journey. And then once you start knowing your body, you want to challenge yourself more. There will be like emotional swings, mood swings, hormonal changes. Your body will be talking to you. So a lot of things happen, and that's how I start. यस, जैसे कि मतलब आप जो जो आप स्टूडेंट जो अभी आने वाले हैं आपके जो दीपावली के बाद, तो आप उनका आर का भी देखने वाले हैं क्या, फूड के बारे में भी? Food के बारे में? हाँ, so I आज will add anything. Yeah, definitely. I have one of my co-practitioners जो मेरे साथ सीख रही है अभी ऑनलाइन। तो यस, बेसिकली मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ उनके लिए कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या आज अगर हम लोगों ने ज्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस करी है तो व्हाट दे शुड डू और व्हाट शुड नॉट डू फॉर द डे। So it is how it is going. I am taking them step by step because it's just the beginning and they are also the beginners. So उनको बॉडी एक होता है तो क्या करूँ क्या नहीं करना, so I am there. They talk to me. I help them. जैसे कि राजयोग श्लोक में भी बताया है गीता में कि युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्ना प्रभो बंधो योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ भी ये है कि जो हमें चाहिए वही खाना चाहिए, मतलब जैसे कि हम अभी पनीर खाते हैं तो मैं इनको पनीर यही ज्यादा, बोलती हूँ कि तुम सब खाओ, तुम्हारी जो बॉडी बोल रही है उस पर हिसाब जो से खाओ। शरीर को ज्यादा, पर ज्यादा लिमिट नहीं, जैसे कि हम जो मीठा खाते हैं तो जो 100% खाना है वो 10% ही खाओ, मतलब जो हाँ, अच्छा लगा है वही मतलब मतलब वही चीज प्रिकॉशंस है। करो। आई नेवर रेस्ट्रिक्ट दीज पीपल टू नॉट टू ईट पर्टिकुलर, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो डेफिनेटली योगा का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपका जो मन कर रहा है वो करो, बट उन उसको एक लेवल लेवल पे लाके उसका एक प्रत्याहार, जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, यस, प्रत्याहार तरीके से प्रत्याहार। उसका फॉलो आना। और मैम और कुछ इंफॉर्मेशन आप तुम शेयर बताओ करना तुम्हारा चाहिए आश्रम फेवरेट के बारे में? आसन कौन सा है? नहीं 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 नहीं, त्रिकोणासन। आश्रम के बारे में अगर त्रिकोण आसन। टेल अस टेल मी अबाउट रियल अबाउट। योगा। सून डूड, सून, मे बी दिस दिवाली और आफ्टर आई कम बैक टू बॉम्बे, उसके बाद करते मतलब हैं आपने एक डेफिनेटली। लिस्ट बनाया है कि पहले ये, उसके बाद वे, उसके बाद ये, ऐसे लिस्ट बनाया है कि आपने क्लास में भी स्टूडेंट के लिए देने के लिए? हाँ हाँ, डेफिनेटली। सो आई हैव लाइक, सो आई टेक 3 वीक्स आई कवर 12 सेशंस। सो इट्स नॉट लाइक अ मंथ में 12 सेशंस, आई 3 वीक्स में 12 सेशंस। तो उसमें मेरा पूरा प्लान रहता है, एंड दैट विल बी, सिंस इट विल बी लाइक अ फर्स्ट बैच विच इज स्टार्टेड, so now they know they are at one level, so next level if they want to continue, so I'll take it to next level from there. एंड अभी जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें देन अगेन आई स्टार्ट विद द बिगनर्स विद द प्लान एंड स्ट्रेटजी, बिकॉज आई थिंक अगर इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम समथिंग, तो मेरे पास जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई वांट टू टेल पीपल, एंड दैट इज व्हाई आई मीन कनेक्ट तो ऐसे बनेगा, एंड आई डोंट वांट एवरीवन टू और कम टू कुछ मी। आई प्रेफरेंस वांट, है क्या? हाँ। हेलो, जैसे कि आप कि हमें खाली स्टूडेंट के बाद नहीं लेने वाली हूँ, स्टॉप, वो बैच फुल हो गई वैसे। अरे ये तो बहुत ज्यादा मेरे बारे में हो रहा है, इतने क्वेश्चन मत पूछो मेरे बारे में, बट हाँ डेफिनेटली आई मीन ऐसा कुछ है नहीं यार, सी मतलब किसकी क्या नीड रहती है ना योगा क्योंकि में, मैं मैं तो ये नहीं बोल सकती कि मेरी क्या नीड है। क्योंकि मैं तो खाली एक बार एक ही स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मेरा दिमाग ही नहीं चलता है फिर, तो एक साथ 3-4 लोग होंगे तो मेरा दिमाग बंद, इसलिए मैं आपने वन टू वन आपने ही क्लास आप लेता हूँ। आश्रम में गए हैं अभी? आप आश्रम में होके आए हो कभी? नहीं, अभी जाना है मैम, आपके आपके साथ ही जाने वाले हैं हम, वो भी। डन डन, हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो यस, आप आप हमें जब गाइड आप करने यहाँ से वाली है। आश्रम से आएंगे ना, तो उसके बाद आप 10 लोगों को सिखा सकते हो, एक साथ 10-15 लोगों को आराम से सिखा सकते हो। आई फील दैट, दो या पर मैम यू मेरा विल बी एक एबल टू डू दैट, जो कि आश्रम में होता है, जो कि यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना एक ही है कि जैसे कि आश्रम और ये तो टॉपिक अलग है, पर मेरा मानना ऐसा है कि
हम एक लोगों को सिखाएंगे तो वो बेस्ट होगा और वो प्रमोट करेगा। हम 10 लोगों को थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, मतलब तो बिल्कुल। सी ज्यादा लोग। मेरे को यही आई हैव रियलाइज दिस कि अप्रिशिएट सब करेंगे, बहुत कम है जो कि जेन्युइनली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, है ना। तो जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उन्हीं में ही उनकी ही उन पे ही फोकस कर सकते हो। बहुत कमर्शियल होना एक लेवल के बाद, व्हेन यू हैव अ यस टीम, मैम। आई मीन इट्स अ बिजनेस साइड, इट्स अ बिजनेस साइड, सो प्रोबेबली दैट इज अनदर ऑल टेक ऑल टुगेदर फॉर और एनीवन मैम इन बिजनेस एनी की तरह बिजनेस। देखना है, मतलब योगा और बिजनेस के साथ देखना है तो 10 लोगों में हम वो 1000 लेने वाले हैं, तो हम वन ही स्टूडेंट से हम 10,000 ले सकते हैं। वो हाँ, क्वालिटी देना चाहिए मैम। एग्जैक्टली, जैसे कि हम मतलब एग्जैक्टली। बताने वाला हम 10 लोगों को सिखाते हैं, हाय बट आकाश। हम उनसे 1000 लेते हैं और हमारा एनर्जी भी 10 लोगों के साथ डिवाइड हो जाता है। बट हम वही लोगों के साथ सीखेंगे और उनसे हम बोलेंगे हम 10 लाख 10,000 लेंगे, तो वो लॉयल भी होता है, हम भी उसके लॉयल होते हैं, जैसे कि उनसे आंसर 1 to 1 हो जाते हैं। तो मानना यही है कि और वो हम एक ही सीरियसली साथ लेते करेंगे। हैं, प्रैक्टिस को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि और हाफ ऑफ द हमारा पीपल वांट कि योगा से जल्दी से इनपुट्स आ जाए, रिजल्ट आ जाए, बट इट यस, इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यू नहीं शुड नो दिस। रिजल्ट तो जल्दी नहीं मिलता है मैम। जैसे कि वो प्रोटीन शेक तो नहीं है मैम कि हमने मिलता है नहीं। पिया और हमें हमें 90 डेज के बाद रिजल्ट मिला। योगा में हम अभी हाँ, करेंगे तो हमें 5 से 6 साल के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये योगा कर रहा है करके। यस। तो इसके लिए तो मैं हम मतलब मेरा मानना तो यही है कि हम और एक ही स्टूडेंट को सिखाए और लॉयल, मतलब हम सब उनको ध्यान भी रख सकते हैं, उनका पोस्चर या जो आसन की स्थिति है वो हम देख सकते हैं। और 10 लोगों के साथ आएंगे तो एक ही नजर, हमारे हमारे तो 2 ही आंखें हैं, तो हम हमारे एक साथ देखेंगे तो एक ही साइड देखेंगे, मतलब बाकी तो कुछ गड़बड़ किया तो हमारे ऊपर ही आएगा इल्जाम। तो उसके अलावा 1 to 1 लेंगे तो ये तो आई मतलब थिंक हर एक जगह का हर एक जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो तो एक पर्सनल चॉइस है कि हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना है, ये क्या हम चाहते हैं, किस तरीके से चूज करते हैं। तो वो या फिर 10 लोगों को मतलब ज्यादा लोग होंगे तो सिखाए। ज्यादा लोग होंगे तो हम ध्यान भी नहीं रख सकते हैं ये अच्छा है वो या ये। वो डिपेंड करता है, सिंस आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, आई फील नाउ दैट आई कैन कनेक्ट विथ मोर पीपल। हाँ, बहुत ज्यादा ग्रुप में भी नहीं कि मतलब केओस या क्राउड हो रहा है और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बट जितनी मेरी लिमिट है, कैपेसिटी, आई थिंक आई विल गो देयर ओनली। एटलीस्ट मैं उससे कम तो नहीं, मतलब ज्यादा तो नहीं जाऊंगी फॉर श्योर। वो तो टाइम के साथ यस आपकी यस, वो एक्सपीरियंस तो है और बात सही है बढ़ते मैम, जाते बट यस यस जैसे कि हम कॉलेज में मैं देखता हूँ ना, मतलब विद्यापीठ में 100 बच्चे एक साथ कर रहे हैं, एक शिक्षक उस पीछे से मतलब आगे से सिखा रहे हैं, हाँ करो। मतलब जो नए नए होते हैं स्टूडेंट, वो उनको मालूम ही नहीं था अनुलोम विलोम क्या है, कपालभाति क्या है, और वो सांस सांस की गति कैसे ले, सांस कहाँ छोड़े। जैसे कि हम त्रिकोणासन हैं। में भी यस। हम 6 बार सांस लेते हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस। हेलो। जैसे कि हम त्रिकोणासन भी करते हैं, हम वो भी हम 6 बार सांस लेते हैं उधर भी, मतलब सांस। यस। तो उनको वो भी नहीं मालूम कहाँ सांस ले और कहाँ सांस छोड़े। कहाँ सांस लें, कहाँ सांस छोड़े, इसलिए योगा के लिए एक योगा ट्रेनर होना बहुत जरूरी होता है, जिसने थोड़ा सा पहले पढ़ाई कर रखी है और प्रैक्टिस कर रखी है। यू आर वेरी राइट दैट वे। में हम अभी करेंगे तो मैम आपका फेवरेट आसन। मेरा फेवरेट आसन, आई थिंक मैं सबसे ज्यादा जो डालती हूँ पोस्ट भी, और जो सबसे मेरे को अच्छा लगता है यार, जब बैक बेंड है, स्पेशली दैट व्हील पोज, चक्रासन, वो मेरा फेवरेट है। एंड एंड या दैट्स इट, वो मेरा फेवरेट और है। अनुभव, इसमें अनुभव। अच्छा, उसमें अनुभव या योगा आसन में, सो मैं ये बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं चाहती हूँ सबके साथ शेयर भी करूँ योगा में स्पेशली। वो ये है कि नॉट इन चक्र आसन, बट एक पोज में एक बार ये हुआ कि I was in the position and I was holding for like good around 20 seconds or something. And there, because the asan was, I think त्रिकोण आसन या पार्श्व त्रिकोण आसन था मेरा, तो उसमें ये था कि वी वर होल्डिंग देयर फॉर 20 सेकेंड्स एंड वो सीरीज चल रही थी पूरी। तो उस टाइम एकदम ये हुआ कि एंड बिकॉज ऑफ द पेन आई वाज कीपिंग माय आईज क्लोज्ड एंड कंट्रोलिंग माय आसन इस पोजीशन में।
there I could feel the entire flow of the meditative pose पूरी बॉडी में. मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी बॉडी को एक फील कर पा रही हूँ. सो दैट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे एक पर्टिकुलर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बट दिस वाज एन एंटायर एक्सपीरियंस इन वन मतलब योगिक पोज. आप जीरो हो गई थी उस टाइम, आप मतलब थॉट्स आपके पूरे जीरो हो गए थे. सब कुछ जीरो हो गया था, बॉडी भी मतलब जीरो हो गई थी, मुझे फील ही नहीं हो रही थी, तो इट वाज दैट अमेजिंग. मतलब वो सो आई जो थिंक आपको दिस पता इज है ना, व्हाट जैसे योगा कि हम, यस, जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो पहले पहले 2 से 5 सेकंड तो मतलब 5 मिनट तो हमें इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह होती है. उसके बाद और हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो जैसे कि धीरे धीरे हम, डायरेक्ट. जैसे हम 30 मिनट्स होते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं. उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता हम कितने देर तक हम ध्यान में बैठे हैं करके. कितनी देर में ध्यान तक, कितनी देर तक ध्यान में बैठे, डेफिनेटली. सो दैट हैपेंड विथ मी इन योगा. सो दैट वाज यस, अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड प्रोबेबली दिस इज व्हाट आई सीक फॉर इवेंचुअली कि मतलब मेरी पर्सनल जर्नी में मैं मतलब योगा यस में मैम, वैसे ही हर एक पोज में पहुंच पाऊँ. यस यस. तो हर एक लोगों का देखने का तरीका अलग होता है योगा योगा में. यस यस यस. Cool, yeah. So I think मेरे हिसाब से to the people who are watching us or listening to us in case if they are staying also. So I would say कि टीचर ट्रेनिंग आश्रम के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं and on the other hand जो यूनिवर्सिटीज के हैं, अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपको आप अगर एक यंग अर्ली एज में है जहाँ पे आप डिग्री लेना चाहते हैं एंड यू आर श्योर और मे बी यू आर नॉट श्योर बट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो यू वांट टू डू यूनिवर्सिटी का डिग्री वगैरह दैट इज गुड बट इफ यू आर लेट इन योर एज where in this practical world you know be you have to be there and also manage your life there you can definitely go for ashram but ashram irrespective you have to go at least once in the lifetime for everyone it's not important I'm practicing or not. यस. तो आज Yes. के तो हमारे What टॉपिक about खत्म you? हो गए हैं. तो हम अगला भी सेशन करेंगे मैम जल्दी, कमिंग सून. Definitely. Thank you, Omkar. Thanक यू फॉर कॉलिंग मेरे मी. तरफ से आने के लिए मैम शुक्रिया. मेरे शब्दों का आपने मान रखा और इतनी इंफॉर्मेशन हमारी लेन देन हुई और इसलिए मेरा भी नॉलेज बढ़ गया है. तो मेरा थैंक भी यू. यूनिवर्सिटीज को लेके यूनिवर्सिटीज के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना यस, चाहिए थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्सिटी तो मैम बेस्ट है, मतलब यूनिवर्सिटी में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमें आउट ऑफ माइंड माइंड से भी आगे थोड़ा सोचना है या कंट्री से मतलब अलग कंट्री में जाना है सिखाने के लिए, तो उनको डिग्री तो मांगती है. उनको डिग्री आश्रम में मांगने जाना है लगते तो हैं अब 100%, अब्रॉड. आश्रम में जाना है तो 100% जाना ही है, उधर भी एक्सपीरियंस करना ही है मतलब. बट आश्रम इज ज्यादातर हम, जस्ट नॉट फॉर यूनिवर्सिटीज इज नॉट फॉर एवरीवन आश्रम्स आर फॉर एवरीवन. यस यस यस, बट दोनों का मतलब दोनों ही ऐसे समान है कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, हाँ बट ज्यादातर. दोनों अच्छे हैं हाँ. आपको क्या यस करना है आपके हिसाब से एंड फील फ्री टू टॉक टू मी ऑल्सो और ओमकार फॉर एनी क्वेरीज if you want to join if you want to start your yogi journeys anyway irrespective me or any from anyone. यस मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम. ये Thank सेशन you. बाकी Nice लोगों ने talking to देखे you. नहीं होगा क्योंकि ये सेशन सेव रहेगा और बाकी अच्छा लोगों को सेव भी कर पता लेना चलेगा. हाँ सेव कर लेना इसको सो बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल वर आस्किंग कि सेव कर लेना यस उसको मैंने बोला ठीक है. थैंक यस यू. यस मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम. यस यस. ओके चला. फिर हम सेशन एंड कर देते हैं.